किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी एक अमर गाथा है, एक ऐसी गाथा जिसे अपने खून से लिखी गई है, एक ऐसी गाथा जो कि रोंगटे खड़े कर देती है, एक ऐसी गाथा जिसे हिम्मत, शौर्य और जज्बा कूट कूट के भरा है, एक अनसुनी यादों में दबी कहानी जिसे 123 जवानों ने अपने मुकम्मल साहस से लिखी थी। ये अद्भुत अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 1962 से। कश्मीर में हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो कि चीन से बेहद ही करीब था, वहां पे एक जबरदस्त तूफान आता है। इस इलाके का नाम था रेजांगला, जहां इंडियन आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी। हिंदुस्तान को आजाद हुए महज 15 साल हुए थे। ये मुल्क जूझ रहा था अपनी गरीबी से, अपनी आर्थिक तंगी से, अपनी भूखमरी से, अपनी बीमारियों से। सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी आर्मी की सेफ्टी के लिए कुछ कर पाए। इस 123 जवानों की टुकड़ी के पास ना तो यूनिफॉर्म्स थे, ना ही जूते, ना ही ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े। ये सारे के सारे एक सूती का पतला कुर्ता पहने हुए तैनात थे, वो भी 16,000 फीट की ऊंचाई पे एक जमा देने वाले तापमान पे। खाने को सिर्फ बर्फ था और पीने को कुछ बर्फीला पानी। हथियार के नाम पे कुछ राइफलें थीं जो कि अब जंग खा रही थीं। सर छुपाने के नाम पे बंकर्स भी नहीं थे इनके पास, सिर्फ एक छोटी सी चौकी। इस बटालियन को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, रेडियो पे थे रामचंद्र यादव और एक सीनियर ऑफिसर निहाल सिंह। ये तूफान भीषण थी, रेडियो सिग्नल्स बंद हो गए थे, राइफलें जाम हो गई थी, सभी के सभी चौकी में दुबके ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी रामचंद्र यादव को एक क्रॉस कनेक्शन लगता है। एक चीनी बटालियन अपने हेडक्वार्टर से बात कर रही थी। इस भरे सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। उस चीनी ऑफिसर ने रेजांग ला का नाम लिया। वहां खड़े सभी के सभी जवानों के पांव तले जमीन खिसक गई। चीन की पूरी एक बटालियन रेजांग ला की तरफ बढ़ रही थी। अब हमला कभी भी हो सकता था। शैतान सिंह ने फौरन ये खबर हाईकमांड को दी, लेकिन वहां से कोई रीइंफोर्समेंट की उम्मीद न थी। इनफैक्ट हेडक्वार्टर्स ने उन्हें पोस्ट छोड़ने को बोल दिया, और वो करते भी क्या, न उनके पास हथियार थे, न ही सर छुपाने को बंकर्स। ये बात शैतान सिंह को रास न आई। उन्होंने अपने सारे जवानों को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो जा सकता है, वो रुकने वाले हैं। अपनी धरती को छोड़ के जाना उन्हें गवारा न था। बदले में एक आवाज गूंजी, सबने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। कोई नहीं जाने वाला था। अब चीनियों को जवाब देने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी थी। शैतान सिंह और निहाल सिंह ने एक प्लान बनाया। 123 जवानों को 5 टुकड़ियों में तितर-बितर कर दिया। ऑर्डर्स थे कि हमला नहीं बोलना है जब तक कि ये चीनी पास नहीं आ जाते। प्लान्स थे कि राइफलों की बट से चीनियों को घायल करके उनके हथियार छीनने हैं। उनके पास सर छुपाने को बंकर्स नहीं थे, लेकिन तूफान में उड़ रहे बर्फीले धूल ने उन्हें कवर दिया। तन ढकने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके खून में उबाल ने उन्हें गर्मी दी। पाँव में जूते नहीं थे, सो पाँव पत्थर बन गए थे। अब तो इंतजार था सिर्फ चीनियों के आने का, जो कि जल्द ही खत्म हो गया। 18 नवंबर 1962 सुबह 5:40 पे चीन की 500 की पूरी बटालियन वहां रेजांगला पहुंच गई, जो कि गोला बारूद से पूरी तरह से लैस थी। उन्हें आगे आने दिया गया। वो भी चौकन्ने होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ कदम और फिर उनके ऊपर राइफलों की बट से जोरदार प्रहार होने लगा। लेकिन ये क्या, उनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनके हेलमेट्स और उनके जैकेट्स इतने मोटे थे कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब वक्त था प्लान बी एग्जीक्यूट करने का, यानी कि सारे हिंदुस्तानी जवानों ने अपनी राइफलें फेंकी और अपने दोनों भारी हाथों से उन ठिगने चीनियों पे वार करना चालू कर दिया। उन्हें संभलने का मौका ही न मिल पाया और 123 हिंदुस्तानी जवानों ने 500 चीनियों को मार गिराया और उनके हथियार ले लिए। पूरे के पूरे खेमे में एक खुशी की लहर दौड़ गई और सभी त्योहार मनाने लगे। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सबने पीछे देखा। चीनी अपने रीइंफोर्समेंट लेके आ चुके थे और इस बार 2000 की संख्या में थे। उनके पास हर एक मॉडर्न हथियार थे और एक पूरी टैंक रेजिमेंट थी। अभी खेमे में खुशी और सेलिब्रेशन खत्म भी नहीं हुआ था कि लाशें बिछने लगी। सबने अपना मोर्चा संभाला। अब वक्त था इम्तिहान का। दुश्मन सामने है, उसे खत्म करना है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। उनके पहले बटालियन से जो कुछ भी हासिल हो सका उस पे ही लड़ रहे थे। उस घोर शांति में एक आवाज गूंजी,
वो शैतान सिंह के ऑर्डर्स थे कि दुश्मनों पे टूट पड़ो। जंग छिड़ चुकी थी। शैतान सिंह हर मोर्चे पे जाके अपने बटालियंस का हौसला बढ़ा रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में जन्मे शैतान सिंह के खून खून में दिलेरी थी। तभी उनके बाएं हाथ में गोली लगी, वो लड़ते रहे। उनके पांव में गोली लगी, वो लड़ते रहे। उनके दाएं हाथ में गोली लगी, वो लड़ते रहे। हमारे जवान गिर रहे थे। शैतान सिंह ने रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव को बुलाया और कहा कि तुम वापस चले जाओ और हाई कमांड को बताना कि कैसे 2500 चीनियों को 123 शेरों ने खदेड़ दिया। सीना छलनी था, माथे से खून निकल रहा था, ठंड के मारे पांव गल गए थे, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा। पहली बार में रामचंद्र यादव ने मना कर दिया, लेकिन शैतान सिंह ने उन्हें समझाया कि अगर तुम ये आंखों देखी किसी को नहीं बताओगे तो ये दिलेरी और शौर्य की गाथा इस बर्फ में दब के रह जाएगी। रामचंद्र यादव बचते बचाते निकल गए। शैतान सिंह के हाथ नाकाबिल हो चुके थे। उन्होंने अपने राइफल की ट्रिगर की डोर अंगूठे से बांध दी और लड़ते रहे। धीरे धीरे सब धुंधला होता गया, मानो आंख पे बर्फ की चादर पड़ रही हो। सारी आवाजें मध्यम होने लगी, लेकिन पांव का अंगूठा न रुका। मेजर शैतान सिंह को कब शहादत मिली उन्हें पता भी नहीं चला। 123 में से 117 जवान मारे गए। रामचंद्र यादव जा चुके थे। बचे 5 जवानों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया। जब चीनियों ने वो मंजर देखा तो फूट फूट के रो पड़े। आखिर वो भी एक सिपाही थे। शौर्य, जुर्रत, दिलेरी और जज्बा का वो मंजर जो हिंदुस्तानी जवानों ने वहां दिखाया था, वो ना तो कभी किसी ने देखा था, ना ही कभी सोचा था। इन 123 जवानों की शहादत को इज्जत बख्शने के लिए चीनियों ने रेजांगला छोड़ दिया और ज़मीन पे इन सारे सरफरोशों के लिए बंदूकें गाड़ दी और अपने हैट समर्पित किए और वहां से वापस लौट आए। एक साल बाद जब बर्फ पिघली तो सारे शहीदों के शरीर बरामद हुए। मेजर शैतान सिंह आज भी उसी पोज में थे। उनके पांव के अंगूठे पे एक रस्सी बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा उनके ट्रिगर पे था। वहां पे मौजूद सभी के आंखें नम थी। उन सब का अंतिम संस्कार एक हीरो की तरह किया गया, जो कि सच मायने में एक हीरो थे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया और रेजांगला एक इतिहास बन गया। हाल ही में एक चीनी सिटीजन का ट्वीट आया कि ये हिंदुस्तानी इतने बहादुर कैसे होते हैं, हमें उनसे कोई जंग नहीं लड़नी। शायद चीनी हुक्मरान रेजांगला को भूल चुके हैं। चाहे वो रेजांगला हो या पेंगोंग लेक, चाहे वो ढोकलाम हो या अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ चेहरे बदले हैं, खून वही है। आज भी एक हिंदुस्तानी हजारों पे भारी है। तो ये एक छोटी सी कहानी मेजर शैतान सिंह और उन सारे अमर जवानों को समर्पित। तो मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके। सालों तक क्या, सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। टिल देन, मी राहुल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।